और बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां नितिन नबीन अब नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने और पूरी प्रक्रिया यहां पर जारी है बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। आज नामांकन का दिन है, कल चुनाव का दिन होगा, कल देर शाम नतीजे भी आएंगे और आज कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नामांकन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि थोड़ी देर में वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज अब इस नामांकन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हालांकि जो और दावेदार हैं उनकी ओर से दरअसल यहाँ पर अपनी दावेदारी जरूर रखी गई है, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, नितिन नबीन का नाम फाइनल है, निर्विरोध वो चुने जाने वाले हैं। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया है और उस पूरी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन का दिन है। नितिन नबीन ने नामांकन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन किया है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज भी यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पुष्कर सिंह धामी हो, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन का दिन है और ये तस्वीरें भी हैं आपके सामने जहां पर नितिन नबीन का आज नामांकन होना है। तो कार्यकारी अध्यक्ष है फिलहाल अभी नितिन नबीन, जो कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से मौजूदा समय में वो विधायक भी हैं। बांकीपुर सीट से 4 बार उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि 2006 में विधानसभा में उन्होंने पहली बार कदम रखा था। 5 बार वो यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। पहली बार साल 2006 में उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि तब वो पटना पश्चिम क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में वो दमखम भरते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद साल दर साल वहां पर जीत हासिल करते गए। बिहार सरकार में मंत्री भी वो हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। तो नितिन नबीन का जो पूरा दबदबा भी है एक तरीके से संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो हर स्तर पर उन्होंने काम किया। युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। बीजेपी नेता किशोर सिन्हा के बेटे हैं, यानी परिवार के तौर पर देखा जाए तो दमखम भी वो रखते हैं। पटना की बांकीपुर सीट से उन्होंने जीत हासिल की। 5 बार से वो लगातार यहाँ पर विधायक है और मौजूदा समय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो पहली बार 2006 में उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। फिर साल 2010, 15, 20, 25 में वो लगातार जीत हासिल करते हुए नजर आए। एक तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, वहीं राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद है, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और नितिन नबीन नामांकन अब करते हुए नजर आए। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी मौजूदगी यहाँ पर है, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो, किरेन रिजिजू हो, रक्षा मंत्री खुद हरदीप सिंह पुरी, सभी लोग बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चूंकि आज नामांकन का दिन है और अभी तक जो तस्वीर है और अभी तक जो संभावना है उससे यही है कि नितिन नबीन निर्विरोध यहां पर चुने जाने वाले हैं। हालांकि कल चुनाव का दिन है और कल देर शाम नतीजे भी आ जाएंगे। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बनना लगभग तय है और ये सीधी तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। तो पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ जहां इस तस्वीर के जरिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है नितिन नबीन पर। आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सबसे अगर बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए तो अगले 1 से 2 महीने में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, असम में भी चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद चुनावों की एक लंबी झड़ी भी है। और उस चुनाव को देखते हुए यहाँ पर क्या कुछ वो कार्य करेंगे, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल अभी वो नामांकन करते हुए। और एक तरफ ये तस्वीर जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। नामांकन को लेकर जो पूरी प्रक्रिया होनी है वो एक तरफ की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नितिन नबीन जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तब वहां पर एक संदेश भी यहां से दिया जाएगा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति यहाँ पर पुख्ता की है। और उसी रणनीति के तहत हमने देखा था कि पिछले साल नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। हालांकि नामांकन का आज दिन है और नामांकन करते हुए नितिन नबीन भी नजर आने वाले हैं। तो एक तरफ बीजेपी के
तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, वैसे तो तस्वीर लगभग साफ है कि नितिन नवीन ही कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया चल रही है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी। जी जी, सही कहा आपने, प्रक्रिया चल रही है। कह सकते हैं कि एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि नितिन नवीन ही अध्यक्ष होंगे, अभी कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि दूसरा कोई नामांकन नहीं होने वाला है। काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और अब देखिए 2 बजे से 4 बजे का समय तय किया गया है। नामांकन का जैसे ही 2 बजा है तो जो पहला जो पत्र सौंपा गया है, जो समर्थन का है, जिसमें समर्थकों और प्रस्तावकों का हस्ताक्षर है, उसमें आप देखें तस्वीरों की जगह हम लोग दर्शक जरूर देख रहे होंगे, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री सब शामिल थे। जो आगे ठीक 2 बजे उन्होंने चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण है उनको उन्होंने वो सौंप दिया। तो 4 बजे तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई सारे सेट इसमें तैयार किए गए हैं। अलग अलग राज्यों की तरफ से भी प्रस्ताव और समर्थक हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से बुलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का नंबर थोड़ी देर से आएगा और इस हिसाब से तो अब कोई दूसरा व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये तय है कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे। हालांकि उसकी घोषणा कल की जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज शाम तक ये प्रक्रिया है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन है। 4 से 5 बजे तक जो है वो पत्रों की जांच की जाएगी। 5 से 6 नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है और 6:30 बजे घोषणा के लिए टाइम तय किया गया है। तो इसमें अभी तक तो सिर्फ नितिन नवीन ही है तो कार्यकारी अध्यक्ष है, अब वही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, और दिसंबर में ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और तब से ये तस्वीर साफ ही थी कि एक औपचारिकता मात्र ये सब चीजें हो रही है, लेकिन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे तरीके से तय है। निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि अब देखें कि बीजेपी के अब तक 11 अध्यक्ष हुए हैं। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि जिसमें वोटिंग हुई हो या कोई विवाद आया हो। एक बार एक छोटा सा विवाद आया था जब नितिन गडकरी को होना था, उस समय यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र ले लिया था, तो पार्टी में बिल्कुल हड़कंप सा मच गया था, लेकिन उसको पार्टी के संगठन के लोगों ने उसे भी मैनेज कर लिया था, तो वो भी निर्विरोध हो गए थे। तो अब तक तो ऐसा ही निर्विरोध ही होता आया है और जो अभी व्यवस्था बनाई गई है तो उसमें अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं सामने आया है कि जो ये कहे कि उसे भी नामांकन भरना है, क्योंकि बीजेपी में ऐसी कोई परंपरा भी नहीं देखी गई है। तो नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था कि जो खरमास खत्म होगा, जैसे ही मकर संक्रांति बीत जाएगा, शुभ दिन शुरू हो जाएंगे, तो इन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया चल रही थी। 16 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज नामांकन के लिए है, कल घोषणा के लिए है। और आप देखें जो बीजेपी की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है के लक्ष्मण की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा गया है घोषणा और ऑब्लिक किया गया है कि यदि नामांकन की नौबत आई तो नामांकन, माफ करें कि अगर वोटिंग की नौबत आई तो वोटिंग कराई जाएगी। तो वोटिंग की कोई नौबत नहीं आने जा रही है। नितिन नवीन ही निर्विरोध रूप से बीजेपी के अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, उसके बाद से ये सवाल बहुत ज्यादा था कि आखिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। अमित शाह को जिस तरीके से पहले हमने देखा बीजेपी के पहले कार्यकाल में, फिर उसके बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल भी हमने देखा, लेकिन अगर बड़ी बातों का जिक्र किया जाए तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें देखा जाए तो क्या उनमें वो क्वालिटीज है, क्या उनकी बड़ी बातें हैं? देखिए, जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया था। जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे थे, काफी दिनों से मंथन चल रहा था, राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी। खुद बीजेपी के नेता अटकलें लगा रहे थे कि आखिर कौन अगला अध्यक्ष होगा, कौन होगा। कई सारे नाम सामने आ रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, उसमें से कई केंद्रीय मंत्री भी थे जिनके नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अचानक से नितिन नवीन का नाम आया और ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी के किसी भी नेता को अंदाजा क्या भनक तक नहीं थी कि नितिन नवीन का नाम सामने आ जाएगा और वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन जब नितिन नवीन का नाम सामने आया, फिर वो कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। अब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो ये किसी को अंदाजा नहीं था। अब नितिन नवीन चूंकि अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, 45 साल की उम्र है, अब तक के सबसे युवा भाजपा के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो इसे ट्रांजिशनल चेंज के तौर पर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब जो पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं उनका वक्त अब समाप्त हो गया। अब नेतृत्व युवाओं के हाथ में जाएगा और इस बात को लेकर के अब चर्चाएं तेज हैं कि आखिर नितिन नवीन युवा हैं तो उनकी टीम कैसी होगी, यानी महासचिव कौन से लोग बनाए जाएंगे, सचिव कौन से बनाए जाएंगे, उपाध्यक्ष कौन से लोग, बाकी जो मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उसमें कैसे लोग लाए जाएंगे। तो इस बारे में भी जो जानकारी आ रही है कि 90% ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि जिनकी आयु 50 साल से कम है या 50 साल तक है। हालांकि जो अनुभवी नेता है उन्हें ऐसा नहीं है कि दरकिनार कर दिया जाएगा,
जो जानकारी बिल्कुल। पार्टी की तरफ से और दी एक जा रही है तरीके कि से कहा इसके जाए लिए भी तो उचित युवाओं प्रबंध के किया हाथ में जाएगा। सत्ता की बागडोर देने का अब ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।